नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तात्या टोपे के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको तात्या टोपे का पूरा जीवन इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए जानते हैं तात्या टोपे के बारे में। अंग्रेजों ने भारत पर बेशक कई सालों तक राज किया, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू कर दिया तो उस वक्त भारत के कई महान राजा और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे, और वही भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से निकालने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया, और लेकिन अंग्रेजों के सामने ये स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। वही इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों के राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हो चुकी थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने ना सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई राजाओं की मदद की। और वही आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं से। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए। अंग्रेजों के पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उन्हें युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों का द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिलना करता था। और वही बताया जाता है कि बिठूर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। वही तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठूर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठूर लेकर गए थे उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठूर में गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया, और तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय की गोद लिए पुत्र नाना साहेब के साथ काफी अच्छे थे, और इन दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। तात्या जब बड़े हो गए तो उन्हें पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया। वही मुंशी बनने से पहले तात्या ने और जगहों पर भी नौकरी की, लेकिन वहां पर उनका मान नहीं लगा, जिनके बाद उन्हें पेशवा जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी कि वही इस पद को तात्या ने बखूबी संभाला, और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। वही तात्या के इस कार्य से खुश होकर पेशवा ने उन्हें अपनी एक टोपी देकर सम्मानित किया, और इस सम्मान से दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ा। वही लोगों द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। कहा जाता है कि पेशवा जी द्वारा दी गई टोपी में कई तरह के हीरे जड़े हुए थे। अंग्रेजों द्वारा हर साल पेशवा को 8 लाख रुपए एक पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहेब को उनका उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। वही अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहेब और तात्या काफी नाराज थे, और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू किया। वही साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगा तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया, और नाना साहेब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वही अंग्रेजों ने साल 1857 में कानपुर हमला कर दिया, और ये हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया, और नाना ज्यादा समय तक अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहब और अंग्रेजों के बीच और कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्ध में नाना की हार हुई। वही नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि नेपाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वही अंग्रेजों के साथ हुए हर युद्ध में
पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर के अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले के एक बार फिर तात्या की हार हुई, लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वे वहां से भागने में कामयाब हुए। अब आइए जानते हैं तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र को भी उनकी संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला किया। कहा जाता है कि तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और ये दोनों मित्र थे। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। वही साल 1857 में सर यूरोस की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया और वही जब तात्या टोपे को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया और तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी पहुंचे, जहां पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी आगे की रणनीति तैयार की और तात्या जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को मजबूत करना होगा। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयाजीराव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफी धक्का लगा और उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया और वही 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गई और अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तात्या को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहे। तात्या टोपे जैसे चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं था और तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा हुआ था। और वही तात्या की मृत्यु को लेकर दो बातें कही जाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी और वही पुराने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। वहीं तात्या की मृत्यु से जुड़े इन दोनों कहानियों का विवरण है। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पार्डोन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया और नरवर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दी गई और वही तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन्हें दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। और वहां ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली। तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेजों के किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया गया था और उनको फांसी दे दी थी। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे और तात्या टोपे के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि तात्या को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े, जिसके चलते अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और उनके करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इन युद्ध के दौरान हुई। तात्या टोपे ने कानपुर को ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन उनको कामयाबी मई 1857 में मिली और उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही थी और अंग्रेजों ने वापस से कानपुर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की तात्या टोपे के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।